हैदर तो दुश्मन पर तो जो वैसे ही हैबत तारी हो जाती है नाम ही सुनकर ही। हैदर से हमारी मुराद होती है हमारे मौला की, मुश्किल कुशा की, शेर खुदा की, फातह खैबर की, हैदर कर्रार की। ये इस्लाम की आप सारी जंगें ले लें, अगर आप उनके अंदर से मौला अली अलैहिस्सलाम के किरदार को माइनस कर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुसलमानों के लिए वो जंगें जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अगले दिन मैं उसको ये परचम दूंगा जो ये पता करके आएगा किला। परचम दिया गया मौला कायनात को। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सलाह जतोई, जो कि जितने भी इससे पहले आइडियाज़ हो चुकी हैं उसके अंदर जिस तरीके से आपको दिखाते रहे इस आइडियाज़ में क्या नई बात है, क्या नज़र आता है, इनको तला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला। वालेकुम अस्सलाम ताबिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आइडियाज़ के अंदर क्या नज़र आ रहा है, कुछ क्या चेंज नज़र आ रहा है? एक तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा सरप्राइज हमारे लिए ये हैदर टैंक है। हैदर टैंक है, आई कम्प्लीटली एग्री। ताबिश क्या है कि अब टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बदल रही है, साथ साथ जंग करने का तरीका, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वॉरफेयर, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जिस तरह जब कोरोना आया तो लोगों ने कहा कि बायो वॉरफेयर आ गया है, अब वायरसेस की जंगें होगी। जॉन पर्किंस ने अपनी किताब में इकोनॉमिक हिटमैन से कहा था कि जब जंगें होंगी तो मईशत तबाह की जाएगी, टैंकों की और फौजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मैं नोट कर रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है आज के दौर में, वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आप स्टेल्थ के साथ, स्पाईवेयर के साथ भी किसी को पता भी ना चले किसने हमला किया, कहाँ से किया, कब किया, वो ड्रोन्स के साथ आसानी हो जाता है। तो पहली पाकिस्तानी कामयाबी है शाहपुर 3। शाहपुर 2 लास्ट टाइम आया था, वो छोटा था। शाहपुर 3 उससे 3-4 गुना बड़ा है, जिसकी वजह से वो उससे 3-4 गुना ज़्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है। ना सिर्फ ज़्यादा मिसाइल्स कैरी कर रहा है, ज़्यादा हैवी मिसाइल्स कैरी कर रहा है, जिससे दुश्मन को नुकसान ज़्यादा होगा। उसके अलावा सबमरीन्स को भी टारगेट कर रहा है, हवा से सबमरीन को पानी के नीचे टारगेट करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छी बात ताबिश ये है कि मेड इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी बड़ी है। मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ, जो भी पाकिस्तानी स्टॉल्स हैं, मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट में पाकिस्तानी पार्ट्स कितने हैं, इम्पोर्टेड पार्ट्स कितने हैं? तो शाहपुर भी 50-50 है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 80-90% पाकिस्तानी है। लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स कम देखे थे, इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते थे, यहाँ पे असेंबल करते थे। अब ये फ़ायदा हुआ है आइडियाज़ का हमें कि पाकिस्तानियों ने वो पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, वो वेपन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, वो गन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, वो रॉकेट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, वो ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, वो टैंक्स बनाना शुरू कर दिए हैं। अभी जिस हैदर टैंक के ऊपर हम हैं इस वक्त, हैदर, आपको भी हैदर कहता हूँ, इस टैंक को भी हैदर ही कहेंगे, माशाल्लाह खूबसूरत नाम है। इसकी स्पेसिफिकेशन में आप देखें 53 टन है, इसके इंजन पावर 1200 हॉर्स पावर है, 70 किलोमीटर की फी घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इसमें एम्यूनेशन लेटेस्ट लग रहा है, मजल रेफरेंस, जो मजल आप देख रहे हैं जिससे गोले फायर होते हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। इसकी प्रोटेक्शन हो, पावर पैक, सस्पेंशन, फायर पावर, ऑटो लोडर, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। अगेन मैं समझता हूँ कि जिस स्पीड से पाकिस्तान का दिफा अपग्रेड हो रहा है, अगर पाकिस्तान के दीगर इदारे भी ऐसे अपग्रेड होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं। अच्छा, तला मैं एक और बात पूछना चाहूँगा इस हैदर टैंक के बारे में। सिर्फ अगर ये बात करी हैदर, एक तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि दुश्मन पर तो जो वैसे ही हैबत तारी हो जाती है नाम ही सुनकर ही, नाम ही ऐसा है। तो और क्या कहना चाहेंगे अगर सिर्फ इस स्पेसिफिक अगर इस टैंक और इस नाम हैदर के बारे में बात की जाए तो? यकीनन हैदर से हमारी मुराद होती है हमारे मौला की, मुश्किल कुशा की, शेर खुदा की, फातह खैबर की, हैदर कर्रार की। मौला अली अलैहिस्सलाम की शान ऐसी है कि इस्लाम की आप सारी जंगें ले लें, अगर आप उनके अंदर से मौला अली अलैहिस्सलाम के किरदार को माइनस कर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुसलमानों के लिए वो जंगें जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कि खैबर के मकाम पे पहले दिन इस्लाम का जो झंडा था, परचम का अलम था, वो हज़रत अबू बकर को दिया गया, दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया गया, नहीं वो जीत सके। लेकिन तीसरे दिन जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस वक्त मैदान में नहीं थे, रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगले दिन मैं उसको ये परचम दूंगा जो ये पता करके आएगा किला। और फिर अगली सुबह को वो परचम दिया गया मौला कायनात को, और फिर वो अकेले गए हैं कहते हैं बहुत सारी रिवायतों में, और वो फतह करते हैं। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा, वहाँ पर गए थे, मैं एक और बात ऐड कर दूँ। एक आपको एक अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर एक बात कही थी कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। सुभान अल्लाह। तो ये वो हैदर मेरे ख्याल से यहाँ पर तो बात ही कंप्लीट हो गई है, क्योंकि गैर फरार अगर नज़र आए तो इसी के ऊपर ये चीज़ भी रखी गई है हैदर टैंक। और जिस तरीके से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो तला जतोई ने हमें जिस तरीके की आइडिया 2024 के बारे में बताया, और आगे क्या क्या है यहाँ पर मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ।